के साथ क्या हुआ? सर बताई, हम उधर खेले गए ना, वो फिर पटक के मुला के भीतर फिर छुरी काट आया है। बोल रहा था कि इधर वहाँ तेरी मम्मी उससे फंसी, ऐसे वैसे। क्या आए दिन झगड़ा हुआ करता था क्या? हमेशा मारत गरिया आपके जो पिताजी? हाँ, हमेशा बहुत मारत रहा। सर मेरी माँ को जब देखता था सर, चोरी छिनारा लगाता था इधर उधर सर। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं रिंकू राज और आज हम कौशाम्बी जनपद में कोखराज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव ग्राम नौढ़िया में मौजूद हैं। जैसा कि आज यहां एक बड़ी घटना घटित हुई है। यहां पे एक पति के द्वारा एक पत्नी की हत्या कर दी जाती है। जो पति है उसने स्वयं ही अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी है चाकू मार करके। ये जानने के लिए बातें यहाँ से निकल कर आ रही हैं कि आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर के यहाँ पे झगड़ा हुआ करता था और इसमें जो जिसने अपनी पत्नी की हत्या की है वो व्यक्ति शराब का भी नशा करता है, जिस वजह से आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा हुआ करता था। लेकिन जिसने अपनी ही स्वयं पत्नी की हत्या की है उस व्यक्ति के 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं, जिसमें कि कुछ जो बेटियां हैं उनकी शादीशुदा भी हो चुकी हैं। इनकी आज इस घटना में हत्या कर दी गई है पति के द्वारा। उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है। ये यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं किस प्रकार ये ग्राम सभा नौढ़िया में यहाँ पे कोहराम मचा हुआ है परिजनों में, और गांव में जो है वो हाहाकार मचा हुआ है। शांति व्यवस्था कायम करने के लिए यहाँ पे भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात है। महिला का नाम, जिनकी पति के द्वारा हत्या कर दी गई है, फूलपति महिला का नाम है। यहाँ पे ये उनका मकान है जहाँ पर 2 कमरे के अंदर दरवाजे में कुंडी लगा करके जबरदस्ती महिला को कमरे के अंदर चाकू मार करके हत्या कर दी है। इस संबंध में यहाँ पे परिवार में परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। यहाँ पे जो फूलपति जिनके बेटे हैं क्योंकि यहाँ पे मौजूद हैं। बहरहाल इस घटना में स्थानीय पुलिस के द्वारा यहाँ पे इनकी डेड बॉडी को बरामद किया गया था। उन्हें घर के अंदर कमरे में उनकी हत्या करने के बाद पुलिस प्रशासन आकर के विधिक कार्रवाई करते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है। यहाँ पे फोरेंसिक टीम भी आई थी जिन्होंने यहाँ पे आकर के घटना स्थल की विधिवत जांच करके वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं। उसके आधार पे आगे की जो कार्यवाही है वो की जा रही है। आइए हम चलते हैं और जो फूलपति थी उनके बेटे हैं उनसे बात करते हैं, इस घटना से जुड़ी हुई और जो जानकारियां हैं वो निकालते हैं। मेरे साथियों, ग्राम सभा नौढ़िया में जो फूलपति देवी हैं उनके पति की द्वारा जो हत्या की गई फूलपति देवी की, ये उनके पुत्र हैं। इस घटना स्थल पे जहाँ ये जो फूलपति थी उनको कमरे के अंदर उनके ही पति के द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। ये उनके फूलपति के ये बेटे हैं और लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं हैं। ये जो हैं घर पर ही मौजूद थे जब ये घटना घटित हुई है। तो इस घटना से जुड़ी जानकारी हम इनसे निकालते हैं। आपका क्या नाम है? दिलीप। आपके पिताजी का क्या नाम है? फूलचंद। आज जब आपके माँ के साथ क्या हुआ? सर बताई, हम उधर खेले गए ना, वो फिर पटक के मुला के भीतर फिर छुरी काट आया है। छुरी से आपके पिताजी काटे हैं? यस। और उनके साथ में कोई था? कोई नहीं था, अकेले थे। झगड़ा भी किए थे क्या घर पे? हाँ। किस बात को लेकर के झगड़ा किए थे? जब आपकी माँ के साथ आपके पिताजी झगड़ा करते थे क्या? रोज झगड़ा करते थे। हाँ। भैया आपका क्या नाम है? दीपू। दीपू नाम है आपका। आप कितने भाई हो? 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। बहनें? 2 बहनों की शादी हो चुकी है। और आप घर में सबसे बड़े हो भाइयों में? माझिल है। आप माझिल हैं। आपके पिता किस बात को लेकर के आपकी माँ की हत्या कर दी है? सर मेरी माँ को जब देखता था सर, चोरी छिनारा लगाता था इधर उधर सर। बोल रहा था कि इधर वहाँ तेरी मम्मी उससे फंसी, ऐसे वैसे। मेरे पापा कह रहा इसको मैं मार डालूंगा जाल से सर। हम बाहर थे, हम इधर चले आए, हमको निखार दिए, कहा तुम जाओ और भीतरे हम दूर ले जाएगा मार के। जब मार दें सर, खून लगा तो उसके शरीर में सर वो भागता था। उसके जो पिताजी थे शरीर में खून लगा था सर। तो हम देखे हमको खून लगा, हम उसके पीछे खड़े सर। फिर इधर आए, देखे सगरी बन रही। जब सगरी सर खोले थे तो हाथ से वहीं पड़ी थी, खून सब था सर। वहाँ जो चाकू से मारे थे वो चाकू भी घर का ही था कि कहीं से लाया गया था? चाकू घर ही के था। घर ही का था। और आपके पिताजी क्या करते हैं? सर कुछ नहीं, पीता खाता है, घूमते रहते हैं।
आपकी माँ के साथ जब आपके पिताजी को वो हत्या करने में थे कि और भी कोई था उसमें? उसमें और उसकी बहनी थी। आपके पिता की? यस सर। वो कहाँ के रहने वाले हैं? सल्लाह के है, दुर्गापुर के है। अच्छा, सल्लाह और दुर्गापुर के। हाँ, तो वो घर के अंदर मौजूद थे क्या उस समय? नो सर। तो जब आपकी माँ को कमरे के अंदर आपके पिताजी जब ले गए थे तो दरवाजे पे सकड़ी लगा दिए थे? यस सर। आप लोगों को बाहर कर दिए थे क्या? यस सर। उसके बाद फिर आपकी माँ को अंदर चाकू से काट डाली? यस सर। प्यारे साथियों, ये जो है फूलपति जिनकी आज ग्राम सभा नौढ़िया में पति के द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई, ये उनके 2 बेटे थे और ये जो है ये उनकी शादीशुदा बेटियां हैं। जब इस घटना की जानकारी इन तक पहुंची तो ये दोनों बेटियां अपने ससुराल से मायके आ चुकी हैं और यहाँ पे रो रो करके इन लोगों का भी बुरा हाल है। इस घटना से जुड़ी जानकारी इनसे भी निकालते हैं। क्या नाम है आपका? रागनी। कितने बजे आपको इस घटना की जानकारी मिली? साहब 4 और बजे पता मिली। 3-4 बजे आपको जानकारी मिली। तो क्या आए दिन झगड़ा हुआ करता था क्या? हमेशा मारत गरिया वाला। आपके जो पिताजी? हाँ, हमेशा बहुत मारत रहा। आपकी माता जी? हाँ, हमार बड़ी अम्मा ने बचा लेती तो और पहले मार डाला। और पहले भी मतलब हाँ। इस बात की पहले से भी वो लड़ाई होती रहती है आपके हमेशा माता पिता के बीच में? हाँ। फिर उसके बाद आज यहाँ पे कितने बजे घटना हुई है? आज 2 बजे भाई, हम 2-3 बजे। फिर उसके बाद आप लोगों को सूचना दी तो हाँ, हम आए। हाँ। जब आप लोग आए थे तो बॉडी जो है पोस्टमार्टम नहीं फिर तभी फिर मारते रहे। अच्छा, आपकी शादी होने से पहले झगड़े हुआ करते थे घर? हाँ। माता पिता में? हाँ, हमारी शादी नन्यौरत भाई है। अच्छा, यहाँ से नहीं हुई? यहाँ से नहीं, पहले गाँव से नहीं। हमारी पर ब्याह कार्रवाई नहीं बसाए। ब्याह की हमारा खुद की ब्याह नहीं, हमारे नानी भाई ब्याह करेंगे। आपके पिताजी आपकी शादी नहीं, हमारी शादी भी बाहर से हुई? बाहर से भाई हमारे पिताजी आपकी करते क्या? बस घूमते हैं, कोई काम धंधा नहीं। प्यारे साथियों, ये ग्राम सभा नौढ़िया में जिस प्रकार से पति के द्वारा अपनी स्वयं की पत्नी को चाकू से मार करके ऑन स्पॉट मौत के घाट उतार दिया है, ये जो फूलपति के जो पति थे, आज यहाँ पे भारी संख्या में यहाँ पे जो भीड़ है उनकी जो फूलपति देवी थी, पति के द्वारा ही फूलपति की हत्या कर दी गई है। और ये जो फूलपति के जो हस्बैंड थे जिन्होंने हत्या की है, वो पहले से आज से नहीं, आए दिन पहले से भी घर में तरह तरह के घिनौने आरोप लगा करके अपनी पत्नी के साथ मारपीट करना, झगड़े करना और यहाँ तक कि उनकी 2 शादीशुदा बेटियों ने भी इस बात की जानकारी दी कि वो हमेशा आए दिन तरह तरह के माँ के साथ आरोप लगा करके और मारपीट करते थे, कोई ठीक ठाक काम धंधा भी नहीं करते थे। अभी उन्होंने ये भी बताया, फूलपति की शादीशुदा बेटी ने, उन्होंने ये कहा कि पहले और ये घटना हो चुकी होती लेकिन उनकी जो बड़ी माँ है उन्होंने बचा दिया था, तो इस वजह से ये घटना नहीं हुई थी। बहरहाल घर में जो है आए दिन तनातनी का माहौल बना रहता था और उसका अंतिम परिणाम आज ये हुआ कि खुद के पति के द्वारा ही फूलपति की जो है वो हत्या कर दी गई है चाकू मार करके। यहाँ पे शांति व्यवस्था के लिए भारी संख्या में पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे। उन्होंने समय रहते आकर के विधिक कार्रवाई करते हुए फॉरेंसिक टीम भी आई, जांच करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन इस संबंध में उनके पति ने जिन्हें हत्या की है वो इस समय मौके से अभी फरार चल रहे हैं। अभी वो कहाँ हैं इस बात की जो जानकारी है अभी नहीं मिल पाई है। आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज, सच की खोज। मैं अपने पत्रकार साथी सुनील कुमार के साथ मैं रिंकू राज।